नमस्ते। भारतीय पंचांग के इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जहां सटीक खगोल विज्ञान और प्राचीन पौराणिक कथाओं का आपस में एक अद्भुत संगम होता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि एक पूरे साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने भी कैसे हो सकते हैं। तो चलिए इस 13वें महीने के पीछे का रहस्य सुलझाते हैं। आज की हमारी इस यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, सूर्य और चंद्रमा का गणित। दूसरा, मल मास की कहानी। तीसरा, हिरण्यकशिपु का लूप होल। और अंत में चौथा, इससे जुड़े नियम और पवित्र अनुष्ठान। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी सूर्य और चंद्रमा का गणित। समय निर्धारण की जो सबसे बुनियादी चुनौती है और जो गणितीय अंतर है, वहीं से इस अतिरिक्त महीने के जन्म की कहानी शुरू होती है। यहाँ जो बात वास्तव में हैरान करने वाली है वो ये है कि 365 दिन का सौर वर्ष और 354 दिन का चंद्र वर्ष एक दूसरे से काफी अलग हैं। भारतीय ज्योतिष की पूरी नींव इन्हीं दोनों की गणना पर टिकी है। सूर्य को अपना चक्र पूरा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं, जबकि चंद्रमा का चक्र सिर्फ 354 दिनों में ही पूरा हो जाता है। अब देखिए, हर साल जो ये 11 दिन का अंतर आता है ना, यही इस सारी खगोलीय पहेली की जड़ है। अगर इस अंतर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे सारे मौसम और त्योहारों का समय पूरी तरह से बदल जाएगा। लगभग 3 साल में ये अंतर जुड़कर पूरे 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हमारे प्राचीन विद्वानों ने एक बहुत ही सटीक गणना की। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार इस अंतर को मिटाने के लिए हर 32 महीने 16 दिन और 8 घड़ी के बाद कैलेंडर में एक पूरा नया चंद्र मास जोड़ना ही पड़ता है। गणित का ये स्तर सच में कमाल का है। चूंकि ये अतिरिक्त महीना विशुद्ध रूप से खगोल विज्ञान और गणित की देन है, इसलिए पूरे भारत में इसके अलग अलग क्षेत्रीय नाम देखने को मिलते हैं। कहीं इसे अधिक मास कहा जाता है तो महाराष्ट्र में लोंद और पंजाब में खरमास या डोडमास के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मल मास की कहानी। आइए देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारतीय संस्कृति ने इस रूखे सूखे गणितीय पहलू को एक एकदम क्लासिक उपेक्षित पात्र यानी एक अंडरडॉग की कहानी में बदल दिया। तो होता क्या है कि इस अतिरिक्त महीने के दौरान सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करता, यानी कोई संक्रांति नहीं होती। बस इसी वजह से इसे मल या मलीन मान लिया गया। कोई भी देवता इस महीने का स्वामी नहीं बनना चाहता था, इसलिए ये महीना एक तरह से अनाथ ही रह गया। और ये कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। ये एक ऐसे उपेक्षित पात्र की यात्रा है जिसका सबने मजाक उड़ाया, लेकिन जब ये मल मास दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गया तो उन्होंने न सिर्फ इसे अपनाया बल्कि इसे अपना दिव्य नाम और अपने गुण भी दे दिए। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि मल मास नहीं, अब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। बस एक नाम देकर उन्होंने एक साधारण सी खगोलीय आवश्यकता को साल के सबसे पवित्र समय में बदल दिया। ये वरदान मिला कि इस दौरान किए गए पुण्य कर्मों का विशेष फल मिलेगा। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, हिरण्यकशिपु का लूप होल। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये 13वां महीना पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बचाव का रास्ता यानी एक कॉस्मिक लूप होल बन गया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कुछ बेहद विशिष्ट वरदान मांगे थे। मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न मनुष्य द्वारा न जानवर द्वारा, न किसी अस्त्र शस्त्र से, और सबसे जरूरी, साल के 12 महीनों में मृत्यु न हो। उसे लगा कि अब वो समय और स्थान की सीमाओं से परे पूरी तरह अमर हो चुका है। लेकिन यहीं नरसिंह अवतार का वो ईश्वरीय हैक काम आता है। हर एक शर्त को बड़ी ही चतुराई से पार कर लिया गया। जब साल के 12 महीनों में उसका वध नहीं हो सकता था, तब ठीक उसी समय ये 13वां अतिरिक्त महीना उस अजय राक्षस को हराने की सबसे अहम कुंजी बन गया। सच में ये सोचना कितना अद्भुत है कि एक नीरस से गणितीय कैलेंडर सुधार को ईश्वरीय न्याय की ऐसी भव्य और रोमांचक कहानी में पिरो दिया गया। 13वां महीना सिर्फ एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहा, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नियम और पवित्र अनुष्ठान।
आइए देखते हैं कि खगोल विज्ञान और पौराणिक कथाओं का ये अद्भुत मिश्रण आज के समय में हमारे वास्तविक जीवन और व्यवहार में कैसे दिखाई देता है। इस महीने के नियम बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटे हैं। एक तरफ है निष्काम कर्म, यानी विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक विकास के लिए किए गए काम। दान देना, आंवला और तिल से स्नान करना या गीता का पाठ करना इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरी ओर सकाम कर्म है, यानी सांसारिक इच्छाओं वाले काम, जैसे शादियां करना या नए घर का निर्माण शुरू करना। ये इस दौरान पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। मान्यता ये है कि सांसारिक कामों और विकर्षणों से दूर रहने पर गहरा आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किया गया ध्यान और दान 10 गुना ज्यादा फल देता है और इंसान को परम शांति की ओर ले जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मान्यताएं सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के अकादमिक शोध भी हिंदू ज्योतिष और इन पौराणिक ग्रंथों का बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, यदि मानव जीवन की भागदौड़ में सांसारिक दायित्वों से पूरी तरह मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ अपने आंतरिक विकास के लिए समय का एक पूरा अतिरिक्त महीना जादुई रूप से मिल जाए, तो उस समय का उपयोग कैसे होना चाहिए? क्या बाहरी दुनिया में उलझे रहना चाहिए या अपने भीतर की शांति को खोजना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। ज्ञान के इस रोमांचक सफर में साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद।